हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे। तो अभी मैं सो के जगी हूँ। उसके बाद घर का साफ़ सफाई करना था, झाड़ू पोछा, तो वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। झाड़ू पोछा करूँगी, उसके बाद बर्तन धुलना है, फिर नहा धो के नाश्ता वगैरह बनाना है, क्योंकि फिर सुबह भी जग जाएगी तो फिर उसके लिए खाना वगैरह बनाएंगे। तो आज का ब्लॉग मैं सुबह सुबह इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ कि कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि घर का कुछ भी काम नहीं करती है। तो ऐसा नहीं है, आप लोग देख लीजिए, मैं घर का सारा काम करती हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन मुझे ही सब कुछ करना होता है, क्योंकि अकेली हूँ। अगर अकेली हूँ तो फिर सोचना भी चाहिए कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो मैं ही अपने घर का काम कर रही हूँ। तो घर का सारा काम करने के बाद उसके बाद फिर दुकान जाना है। तो जैसे ही घर का सारा काम हो जाएगा 11 साढ़े 11 बजे, तो फिर सीधे सुबह को लेके दुकान निकल जाऊंगी। और अभी दिन में तो मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती है, क्योंकि दिन में इतना सारा काम रहता है, दुकान देखना, घर देखना, ट्यूशन भी बच्चों को देती हूँ, तो उसमें टाइम निकल जाता है। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। जितना भी हो सकता है तो मैं रात बस में ही पढ़ाई करती हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि नींद पूरी हो या ना हो, लेकिन सपने ज़रूर पूरे होने चाहिए। तो आप लोग ऐसा ही ठानिए कि मतलब आप सोएं चाहे नहीं, नींद आपको की अधूरी ही रहे, लेकिन आप अपना सपना पूरा करने के लिए रात दिन मतलब मेहनत कीजिए। अगर टाइम रहता है तो भी, नहीं रहता है तो निकाल के टाइम मेहनत ज़रूर कीजिए। मेरी पढ़ाई दिन में बिल्कुल भी नहीं हो पाती है, क्योंकि इतना सारा काम रहता है, तो उसके चलते मतलब किताब लेके बैठना नामुमकिन है मेरे लिए। तो मैं जितना हो सकता है उतना रात में ही पढ़ाई करती हूँ। और रात में भी टाइम नहीं ज़्यादा मिल पाता, क्योंकि 11:30 पौने 12 मतलब 12 बज जाते हैं सुबह को सुलाते सुलाते। जैसे ही वो सो जाती है तो मैं फिर तुरंत किताब कॉपी लेके बैठ जाती हूँ। तो इधर 1 डेढ़ बजे, जितना मतलब जैसे उधर रात को लेट होता है उतना फिर सुबह लेट जगने में हो जाता है। फिर सुबह का काम सब पेंडिंग पड़ा रहता है, नहीं कर पाती हूँ। तो जितना भी टाइम निकालती हूँ तो मैं कर लेती हूँ। और आप लोग भी, आपके पास टाइम है तो आप लोग बिल्कुल पढ़िए, इधर उधर मतलब अपना मन मत भटकाइए, बिल्कुल पढ़ाई में फोकस करिए। और अभी कुछ लोगों का मैसेज, मतलब कुछ लोगों का ये था कि महिला सुपरवाइज़र की मतलब इतने दिन बचे हैं तो कैसे तैयारी हो पाएगी। तो आप लोग बिल्कुल भी थ्योरी पे मत पढ़िए कि हमें थ्योरी कवर करना है, क्योंकि थ्योरी कवर करना इम्पॉसिबल है, आप नहीं कवर कर पाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ इतने कम दिनों में आप MCQs लगाइए, मतलब जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेट पेपर आप सॉल्व करिए। और जैसे 2-4 साल का पुराना पेपर है उसको सॉल्व करिए। और सत्याधीश शर्मा ऐप में, मतलब बहुत सारे ऐप हैं जिसमें से क्लास चलती है अभी, केवल MCQs की क्लासेस चल रही हैं, तो आप उसको मतलब डेली का डेली लीजिए, लाइव देखिए। अगर नहीं देखते हैं, लाइव नहीं मिल पाता टाइम, तो आप बाद में देखिए, लेकिन उसी को देख के और वही पढ़ाई कीजिए। बाकी थ्योरी आप नहीं कवर कर पाएंगे। आप जैसे भी करिए, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा और सफलता पाना पड़ेगा, क्योंकि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लोग आपका ये नहीं देखते हैं। लोग सिर्फ और सिर्फ देखते हैं कि आप सफल कब हुए, आप मतलब कब आपको नौकरी मिली। जब आपको नौकरी मिल जाएगी तब आपका सब साथ देगा। और अगर नहीं है, आप कितनी भी मेहनत कर रहे हैं हाउस वाइफ बन के, तो ये कोई नहीं देखेगा। और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों से कनेक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। ये मैं ये नहीं कहती कि आप रिश्ता ख़त्म कर दीजिए, लेकिन हाँ, यह रिश्ता सबसे रखिए, पर एक थोड़ा सा डिस्टेंस, दूरी मतलब डिस्टेंस बना लीजिए कि मतलब ना डेली ज़्यादा बात करना, ना कुछ। रिश्ता नहीं तोड़ना है, रिश्ता सबसे रखिए, पर यह है कि ज़रूरत बस। सिर्फ और सिर्फ आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिए, उसमें फोकस रखिए कि मुझे कुछ करना है। और देखिए, जितना आप लोगों से कनेक्ट रहेंगे उतना कुछ ना कुछ बातें आपको सुनने को पड़ेगी। कभी कोई कुछ कहेगा, कभी कुछ कहेगा। तो और जब आप दूर रहेंगे लोगों से तो आपको कुछ सुनने को नहीं मिलेगा, और जब सुनने को नहीं मिलेगा तो आप कभी भी दुखी नहीं होंगे, डिमोटिवेट नहीं होंगे। तो आप अपने आप को मतलब इतना वो करिए कि हमें ना तो लोगों के पास ज़्यादा बैठना है, ना तो ज़्यादा किसी से बात करनी है, ना तो किसी से कोई भी मतलब किसी भी तरह की बातें करनी है, जिससे कि आप डिमोटिवेट हो जाएं और आपका पढ़ाई में मन न लगे, आप बिल्कुल भी ध्यान न दे पाएँ। क्योंकि आपका पहला टारगेट क्या है? आपको नौकरी करना। अगर आपको नौकरी करना है तो आपको लोगों से दूरी बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना लोगों से कनेक्ट रहेंगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी आपके लाइफ में। तो हमें ये करना है कि हम अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ाएं। हमें भाई आगे बढ़ना है, निकलना है, कुछ करना है, इसलिए लोगों से दूरी बना के रखिए।
आपके जीवन में लाख रुकावटें आएंगी, आपको लोग ताने देंगे, बदनाम करेंगे, मतलब बहुत भला बुरा कहेंगे, लेकिन आपको उसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि हमें कौन क्या बोल रहा है। बोलने को तो लोग भगवान को भी गाली देते हैं, भगवान को भी बुरा बोलते हैं। तो अगर लोग भगवान को नहीं छोड़े तो हम लोग तो इंसान हैं। तो आप किसी की भी बातों पे मत आइए कि कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। देखिए, जिसकी जैसी सोच है वो ऐसा बोलेगा और वैसा सोचेगा। आपके बारे में कौन सही सोच रहा है, कौन गलत सोच रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो आपको जैसी नज़र से देखेगा उस तरह से आप उसको दिखाई देंगे। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कह रहे होंगे, 4 लोग क्या सोचते होंगे। अरे 4 लोगों की सोच है, 4 लोग सब अलग अलग सोचेंगे। कोई आपको अच्छा समझेगा, कोई आपको बुरा समझेगा। सब वो तो लोगों की नीयत है कि आपको किस नियति से देखते हैं। तो आपको उनकी बातों पे नहीं जाना है, ना तो बिल्कुल ध्यान देना है। बस आप अपने पढ़ाई पे, मतलब फर्स्ट टारगेट आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। अगर आप जॉइंट फैमिली से हैं, घर में हैं, तो अगर आपके घर में बहुत सदस्य हैं तो बिल्कुल सदस्य के पास बैठना नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल भी बात मत करें, बात करिए, पर जैसे 4 लोग बैठ जाते हैं तो चलो थोड़ी हली भली हो जाए, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना भी आपको टाइम मिलता है, देखिए अगर आप उधर बैठ के बात करेंगे और उतने में अगर आप पढ़ाई लेके बैठ जाएंगे तो कोई ना कोई आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। और अगर आप किताब कॉपी से हमेशा भी जुड़े रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ही मिलेगा। और 4 लोगों के पास बैठेंगे, बातें करें, तो उससे क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की बातें सुनने को मिलेगी। इससे अच्छा है कि आप लोगों से दूरी बनाइए और अपनी किताब कॉपी को लेके बैठ जाइए, और जितना टाइम हो सके आप उसके साथ उतना बिताइए। क्योंकि लोग बेवफा हो सकते हैं लेकिन किताबें कभी बेवफाई नहीं करती हैं। ये कहावत भी आप लोगों ने सुनी होगी। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि आपके सामने कितनी भी कठिन समस्या आ जाती है, बिल्कुल भी आप उसका सामना करके पढ़ाई करिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, ताकि आपको एक न एक दिन सफलता मिले। और जो लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं, गंदा बोलते हैं, तो उनको एक सबक मिल जाए कि हाँ देखो, ये भी इंसान कर सकता है। तो आज की मेरी वीडियो इतनी ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए थैंक यू।